नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल में। आज हम जानेंगे टाइफाइड फीवर के बारे में, जिसको एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं या आंतों का भी बुखार भी बोलते हैं। और हम ये भी जानेंगे जो पेशेंट्स की कंप्लेंट रहती है भी हमें टाइफाइड बार बार क्यों हो रहा है, हर दूसरे तीसरे महीने हमें टाइफाइड क्यों हो जाता है। तो टाइफाइड क्यों होता है? टाइफाइड होने के कारण है बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी या पैराटाइफी। ये हमारी बॉडी में जाता है हमारे फीको ओरल रूट के कारण। हम कंटेमिनेटेड दूषित भोजन या पानी इस्तेमाल करें, या जो हम गंदे हाथों से खाना पकाते हैं, खाना सर्व करते हैं या खाना खाते हैं, उसके कारण ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है। तो टाइफाइड के सिम्टम्स क्या क्या हैं? टाइफाइड के सिम्टम्स है लंबे समय तक उच्च श्रेणी बुखार रहना, बहुत ज़्यादा थकान होनी, कमज़ोरी होनी, शरीर टूटता है जैसे, सिर दर्द होना, खास करके माथे के इलाके, फ्रंटल हेडेक जिसको बोलते हैं, नोज़िया, जी मचलाना, वॉमिटिंग होना, भूख में कमी होना, लॉस ऑफ एपेटाइट, पेट में दर्द होना और कॉन्स्टिपेशन होना। अगर टाइफाइड 7 या 10 दिन तक रह जाए, उसके बाद कई पेशेंट्स को डायरिया भी हो सकता है। इसके अलावा आप सब लोगों को कुछ रेड स्पॉट्स भी हो सकते हैं जो छाती पे या पेट पे हो सकते हैं, जिसको हम रोज स्पॉट्स या रैशेस भी बोलते हैं। तो टाइफाइड के डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला टाइफाइड का टेस्ट है जो सबसे कॉमनली यूज़ किया जाता है, विडाल टेस्ट है। अब इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत ये है कि विडाल टेस्ट टाइफाइड के अलावा और बहुत सारी बीमारियों में पॉजिटिव आ जाता है। दूसरी चीज़ है, विडाल टेस्ट को पॉजिटिव आने के लिए कम से कम 7 या 10 दिन का समय लग जाता है। अगर फिर भी आपने विडाल टेस्ट को पॉजिटिव मानना है तो आपका जो टाइटर है 1:160 तो होना ही चाहिए। यही सब चीज़ों के कारण जो आजकल सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज टेस्ट है वो है टाइफीडोट। इसमें आईजीएम पॉजिटिव अगर एंटीबॉडी आपकी मिल जाए तो हम उसको टाइफाइड डायग्नोस्टिक मानते हैं। ये 3 या 4 दिनों के बाद आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। जो सबसे ज़्यादा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है टाइफाइड का वो है ब्लड कल्चर टेस्ट। अगर ये पॉजिटिव आ जाए, स्टूल कल्चर या यूरिन कल्चर पॉजिटिव आ जाए, तो कन्फर्मेटरी होता है भी आपको टाइफाइड के लक्षण और बीमारी है। इसके अलावा हम सीबीसी टेस्ट करते हैं। सीबीसी में एक क्लासिकल चीज़ ये होती है, ज़्यादातर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में हमारे टीएलसी या डब्ल्यूबीसी काउंट बड़े होते हैं, लेकिन टाइफाइड की बीमारी में हमारे डब्ल्यूबीसी काउंट या टीएलसी काउंट कम होते हैं। टाइफाइड का ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो प्रिवेंशन है। आप साफ़ सुथरा अच्छी तरह से धोया हुआ खाना, फ्रूट्स, सब्जियां खाएं। जो पानी पीते हैं वो साफ़ सुथरा हो। जब भी खाना बनाना है, हाथ धो के खाना बनाना है। सर्व करने से पहले हाथ धो और खाने से पहले अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोना चाहिए। दूसरी चीज़ है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। जैसे हम बोलते हैं भी टाइफाइड में भूख नहीं लगती तो कमज़ोरी आ जाती है और शरीर में कैलोरीज़ की कमी हो जाती है, तो उसके कारण मीठा सोल्यूशन, जो ये मीठा घोल है ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ये लेना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन भी ना हो। और उसके अलावा हम कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट ले सकते हैं, जैसे केला, आलू, नारियल पानी, ऐसी चीज़ें। दाल चावल, हल्का सा घर का फुल्का। कभी भी आप याद रखें, अगर आपको टाइफाइड डायग्नोस हो चुका है तो ज़्यादा घी तेल वाली चीज़ें और हाई प्रोटीन डाइट ना लें, क्योंकि आंतों में सूजन के कारण वो पचने में दिक्कत आती है। उसके बाद आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें। इसमें जो फ्रंट लाइन जो ट्रीटमेंट है, जो फ्रंट लाइन एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, वह फ्लोरोक्विनोलोल जैसे सिप्रोफ्लोक्सासिन, या थर्ड जनरेशन सिफेलोस्पोरिन जैसे सेफ्ट्राक्सोन हो गई, सिपोडोक्सिम हो गई। तो उसके अलावा जब टाइफाइड, किसी को रेजिस्टेंट टाइफाइड हो तो हम उसमें जिथ्रोमाइसिन भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप किसी टाइफाइड एंडेमिक एरिया में, जहाँ पे ऐसे एरिया जहाँ पे टाइफाइड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वहाँ पे ट्रैवल करने लगे हैं, तो उससे पहले आप वैक्सीन ज़रूर लीजिए। एक ओरल वैक्सीन आती है, एक इंजेक्टेबल वैक्सीन आती है। ओरल वैक्सीन हर 5 साल बाद लेनी होती है, इंजेक्टेबल वैक्सीन हर 2 साल बाद लेनी होती है। अब हम आते हैं रिकरेंट टाइफाइड, जो बार बार टाइफाइड होता है, पेशेंट्स की कंप्लेंट होती है हर दूसरे तीसरे महीने टाइफाइड क्यों होता है और उसको कैसे बचा सकते हैं। जैसे कि आपने जाना भी टाइफाइड के जो सिम्टम है, दवाई लेने से 5 या 6 दिन में ये सबसाइड हो जाता है, लेकिन क्या है, पेशेंट दवाई छोड़ देता है। तो आप प्रॉपर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके टाइफाइड की ट्रीटमेंट प्रॉपर लीजिए, पूरी लीजिए, जो 7 या 10 दिन तक चलती है। उसके बाद अगर आप दवाई नहीं लेते हैं तो कई पेशेंट्स हैं वो कैरियर बन जाते हैं टाइफाइड के। इसमें क्या होता है, सिम्टम्स आने तो बंद हो जाते हैं, लेकिन टाइफाइड का बैक्टीरिया हमारे शरीर में छिप के बैठ जाता है, जो कि वो व्यक्ति जिसके शरीर में ये टाइफाइड है, वो स्टूल और यूरिन से बैक्टीरिया शेड करता रहता है और टाइफाइड फैला देता है। उसके बाद अगर हम गंदा पानी इस्तेमाल करना कंटिन्यू करते रहेंगे या हाथ धोकर खाना नहीं खाएंगे तो भी हमें बार बार टाइफाइड हो सकता है।
जिसके शरीर में बैक्टीरिया चिपके बैठा होता है वो ज़्यादातर बिलरी सिस्टम में बैठा होता है। इसी के कारण जो रिकरेंट टाइफाइड केसेस होते हैं, जिनको बहुत बार टाइफाइड हो रहा है, उनमें कई बार कोलिसिस्टेक्टमी भी एडवाइस की जाती है। बार बार टाइफाइड होने से बचने के लिए आप वैक्सीन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आप एंडेमिक एरियाज़ में जाते हैं। टाइफाइड के 1-2 कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। अगर आपका टाइफाइड लंबे समय तक रह जाए 15-20 दिन तक, तो आपका पेट है वो फूल भी सकता है, जिसको हम एब्डोमिनल डिस्टेंशन बोलते हैं। आंतों में खून भी आ सकता है, जिसको हम डायसेंट्री बोलते हैं, स्टूल में खून आ जाता है। और अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है तो आंतें फट भी सकती हैं, जिसको हम परफोरेशन बोलते हैं, और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जब भी आपको ये सिम्टम्स हों तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। आजकल के बारिश के दिनों में ये टाइफाइड की डिसीज़ बहुत ज़्यादा फैली होती है, तो अच्छी तरह से अपने खाने पीने का, अपने हैंड हाइजीन का पूरा प्रॉपर ध्यान रखें, अपने आप को सेफ़ रखें, अपने फैमिली वालों को सेफ़ रखें। थैंक यू। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर। धन्यवाद।